गुड मॉर्निंग। आज आपका एसपीएस की क्लासेज में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन 2, जिसका लेसन का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट अर्थात अम्ल, क्षार व लवण। कल मैंने आप लोगों को अम्ल के बारे में पढ़ाया था। अम्ल किसे कहते हैं, अहर्नियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है, अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, अम्ल का उपयोग क्या है, ये सब कल डिटेल्स रूप में मैंने प्रत्येक का उदाहरण देते हुए बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बेस या क्षार। क्षार किसे कहते हैं, इसको कहते हैं बेस। क्षार किसे कहते हैं, क्षार का कितने प्रकार के होते हैं, क्षार का भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इसका क्या उपयोग है, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, ये सब आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। क्षार किसे कहते हैं, प्राचीन परिभाषा के अनुसार क्षार वी यौगिक होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उसको हम क्षार कहते हैं। लेकिन अहर्नियस के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जिसके जलीय विलयन में वियोजन करने के बाद वह OH आयन उपलब्ध कराता है, ऐसे OH आयन देने वाले रासायनिक पदार्थ को हम क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, यह जलीय विलयन में वियोजन होगा तो Na+OH⁻, यहाँ Na+OH⁻OH⁻ दे रहा है, इसलिए ये क्षार होगा। ऐसे ही CaOH का होल आयन इजिकल टू Ca और प्लस OH का होल आयन और माइनस, यह भी OH आयन दे रहा है, इस कारण इसको भी हम क्षार कहेंगे। अतः यह क्षार की ये परिभाषा होगी आधुनिक मत के अनुसार, अहर्नियस के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जिसके जलीय विलयन में वियोजन करने के बाद OH ऋणात्मक आयन उपलब्ध कराता है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्षार कहते हैं। क्लियर हो गया? क्षार किसे कहते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसके जलीय विलयन में वियोजन होने के बाद OH ऋणात्मक आयन उपलब्ध कराते हैं तथा स्वाद में कड़वे और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्षार कहते हैं। अब इसमें भी क्षार का ये प्रकार है, क्षार कितने प्रकार के होते हैं इसको देखा जाए। क्षार को भी हम दो भागों में बांटते हैं, प्रबल क्षार स्ट्रांग बेस, प्रबल क्षार या स्ट्रांग बेस। प्रबल क्षार किसको कहते हैं, ऐसे तरह के जो है रासायनिक पदार्थ जिसके अंदर वियोजन करने के उपरांत वह पूर्णतः OH आयनों के रूप में तीव्रता से वियोजित हो जाते हैं, वो प्रबल क्षार होता है। जैसे NaOH, ये बहुत ही तीव्रता से ये OH आयनों के रूप में वियोजित हो जाती है, पूर्णतः उसका OH आयन वियोजित हो जाता है और जल्दी हो जाता है, इसलिए इसको हम प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na+OH⁻, ये पूरा वियोजित हो जाता है,
ऐसे ही KOH ये भी पूरा पूरा वियोजित हो जाता है, अर्थात K पावर प्लस प्लस OH पावर माइनस, ये भी पूरा जो है वियोजित हो जाता है, इसलिए ये प्रबल क्षार है। ये जो है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये भी जो है पूर्णतः वियोजित हो जाता है OH पावर माइनस, इसलिए इसको जो है यह प्रबल क्षार, क्या कहा प्रबल क्षार, जो क्षार जिसका OH आयन पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का एग्जांपल क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी ऐसे तरह के क्षार हैं जिनका OH आयन पूरा का पूरा वियोजित होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रबल क्षार कहेंगे। दूसरा होता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार किसको कहेंगे, ऐसे तरह के क्षार जिसका OH आयन का वियोजन पूरा पूरा नहीं हो पाता, उसको हम दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे यह NH4OH इज इक्वल टू NH4OH प्लस OH माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस, इसमें जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो OH का वियोजन है वो OH का वियोजन पूरा नहीं हो पाता, इसलिए ये जो है दुर्बल वियोजन है। क्या कहेंगे इसको, दुर्बल वियोजन। ऐसे ही AlOH का होल टाइम्स इज इक्वल टू Al पावर प्लस 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 OH पावर माइनस 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 फ्री हो जाएगा। इसमें भी जो है OH का जितने तेजी से वियोजन होना चाहिए वो उतना तेजी से वियोजन नहीं हो रहा है, इसलिए ये दुर्बल तरह के क्षार। तो प्रबल क्षार किसको कहेंगे, दुर्बल क्षार किसको कहेंगे, जिसका OH आयन पूर्णतः जल्दी से वियोजित हो जाए तो प्रबल क्षार होगा, जैसे NaOH, AOH, CaOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षार किसको कहेंगे, वह क्षार जिसका जल्दी से वियोजन नहीं होता, OH आयन पूर्णतः नहीं वियोजित हो पाते हैं, ऐसे तरह के वियोजन को हम लोग जो है ये दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर से AlOH का होल ट्राइड, ये जो है दुर्बल तरह के जो है ये क्षार। लगभग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षार का भौतिक गुण क्या होता है। क्षार का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। क्षार का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्षार का भौतिक गुण निम्न है। पहला, यह नीले लिटमस पेपर को इस विलयन में डुबोने पर लाल कर देता है, पहला इसका। दूसरा, यह स्वाद में कड़वा होता है, तीसरा, यह जल में विलेय होता है,
चौथा, यह भी संक्षारण पोरेशन संक्षारण का कार्य करता है। ये इसका भौतिक, क्या हमने बोला, यह नीले लिटमस पेपर को इस विलियम में डुबोने पर वह लिटमस का रंग लाल हो जाता है। दूसरा, यह स्वाद में कड़वा होता है। तीसरा, जल में विलीन होता है और मुलायम महसूस होता है, मुलायम लगता है ना, मुलायम होता है। अगला, यह भी संक्षारण का कार्य करता है, अर्थात धातुओं को इसके साथ क्रिया कराई जाए तो धातु क्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलेंगे, संक्षारित करते हैं। ये इसका भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। अब इसके बाद क्या है, क्षार का रासायनिक गुण। क्षार का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, क्षार का रासायनिक गुण। पहला, क्षार धातुओं के साथ क्रिया कर, जैसे 2Na प्लस NaOH या के साथ Fe प्लस NaOH is equal to FeOH plus FeOH plus यहाँ पर OH का होल स्क्वायर प्लस 2Na, ये भी जो है धातु को अपचयन करने का कार्य करता है, ये जो है अपचयन करता है। ऐसे ही दूसरा है, इसके अंदर अम्ल के साथ क्रिया, दूसरी जो है धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं से क्रिया, फिर से जो है अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ एसिड। धातु जो है अम्लों के क्षार जो है अम्लों के साथ क्रिया करके NaOH प्लस ये HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ये है लवण, ये है जल। यहाँ पर लवण व जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। अर्थात अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके उदासीनीकरण अक्रिया प्रदान करता है, जिसमें लवण के साथ जल प्रदान करता है। तीसरा है, जल के साथ क्रिया करने पर ये जो है वियोजित हो जाता है, अर्थात जल के साथ क्रिया, जल से क्रिया करने पर NaOH इज इक्वल टू, दोनों तरफ से रिएक्शन करेगा, Na पावर प्लस प्लस OH पावर माइनस, ये जो है आयनित हो जाता है ना, ये भी आयनित हो जाता है। अर्थात जो है आयरन वियोजन की अक्रिया जो है प्रदान करता है। चौथा है इसमें कि क्षारों को हम लोग ये दुर्बल धातुओं के साथ क्रिया कराई जाए, तब पर भी ये जो है जल अणु का निर्माण करता
अर्थात 2NaOH प्लस ये जो है लवण के अधात्विक के साथ CaO धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएगा। तो यहाँ पर Na2O प्लस CO2 प्लस H2O ये प्राप्त होगा। अर्थात धात्विक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है प्राप्त होता है। ये क्षारों के साथ क्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। ऐसे इसमें धातुओं से क्रिया करने पर यह धात्विक हाइड्रोक्साइड और कमजोर धातु को रिप्लेस करेगा। अम्ल के साथ क्रिया करने पर यह उदासीनीकरण प्रक्रिया देगा, जिसमें लवण के साथ जल बनेगा, जैसे NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, इससे लवण और जल प्राप्त होगा। तीसरा, जल के साथ क्रिया, अर्थात क्षारों को जल के साथ क्रिया करने पर कुछ उसमें से उष्मा भी निकलती है और यह आयनन के रूप में वियोजित हो जाते हैं। Na पावर प्लस और प्लस OH पावर माइनस आयनों के रूप में ये वियोजित हो जाते हैं। धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, अर्थात यदि हम किसी क्षार को धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करें तो धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड ये भी बन सकता है और प्लस यहाँ पर जो है ये H2O जल के अणु का जो है निर्माण हो सकता है। यहाँ पर आप जो है एसिड बना सकते हैं 2NaOH, अर्थात वहां पर तो दिया गया है 2Na, सही है, Na2O प्लस CO2 प्लस H2O ये बन सकता है। तो ये था हम लोगों का रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ये क्षारों का उपयोग क्या है। क्षार का उपयोग क्या है, इसमें हम लोग इसको उपयोग करते हैं। यूज ऑफ बेस, क्षार का उपयोग। क्षार का उपयोग क्या है, यूज ऑफ बेस का निम्न उपयोग। पहला, एसिडिटी। एंटा एसिडिटी का मतलब जब पेट में अम्लता की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें उस अम्लता को दूर करने के लिए हम प्रबल क्षार का उपयोग करते हैं। जैसे AlOH का होल थ्राइस, ये जो है एंटा एसिडिटी को दूर करने के लिए औषधि में इसका उपयोग जो है किया जाता है। यह अम्लता को दूर करता है। क्या करता है, अम्लता को दूर करता है। ऐसे ही अन्य NaOH, KOH इत्यादि तरह के क्षारों का उपयोग ये साबुन बनाने, साबुन, सरफ, कागज उद्योग, कांच उद्योग इत्यादि में इन क्षारों का उपयोग जो है किया जाता है। क्या हमने बोला, NaOH, KOH इत्यादि ऐसे क्षार हैं जिन क्षारों का उपयोग हम लोग ये साबुन बनाने में, सरफ बनाने में तथा कांच उद्योग में, चमड़े उद्योग में इसका उपयोग जो है करते हैं। तीसरा है आपका NH4OH, इसको हम लोग बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में या अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, जो शुष्क सेल होते हैं उन शुष्क सेल में उसके चारों तरफ नौसादर या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है किया जाता है। इस राड के चारों तरफ हम लोग इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है कर सकते हैं।
चौथा है इसका क्षारों को जो है अब इसके साथ क्रिया करा करके, धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करा करके ब्लीचिंग पाउडर भी बनाते हैं। जैसे CaOH का होल ट्वाइड प्लस Cl2 अर्थात क्षार को क्लोरीन गैस में प्रवाहित करें तो CaCl2 प्लस H2O। इसका मतलब क्या है? इस क्षार में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्षार में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाए तो इससे जो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्राप्त होता है। इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग जीवाणुनाशक के लिए, ये जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये जीवाणुनाशक के रूप में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर इन्हीं क्षारों को के साथ अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर आपका ये ब्लीचिंग पाउडर जो है प्राप्त होता है। ऐसे जो है फिटकरी बनाना हो तो फिटकरी बनाने में द्वितीयक लवण उसमें जो है प्रयोग करते हैं। क्षार का उपयोग उसमें भी जो है कर सकते हैं, इसलिए उसमें भी जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। और भी जो है जैसे काष्टिकता, औषधियों में भी जो है बहुत से क्षार ऐसे हैं जिसका उपयोग जो हम लोग करते हैं। जैसे ये चींटियां जो है काटती है तो उन चींटियों के काटने के दौरान उसमें से मेथेनोइक एसिड अम्ल निकलता है। उस अम्ल, वह अम्ल बहुत ही कष्टदायक होता है। इसको दूर करने के लिए हम प्रबल तरह के क्षारों का उपयोग करते हैं। वहां क्षारीय भाग को लगा दें तो तेजी से वो जो है उसका कष्ट जो है, जो दर्द है, वो दर्द जो है समाप्त हो जाता है। ये इसमें हमने बोला चींटिया में कौन सा अम्ल पाई जाती है? मेथेनोइक एसिड। क्या पाई जाती है? मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड भी इसको कहते हैं। ये जो है कैसे दूर होता है? क्षारों से। क्षार उससे जो क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद से जो है उसको नष्ट करता है। और भी ऐसे ही क्षार का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कल अम्ल के बारे में भी बताया था कि हम लोग सुबह उठते हैं तो सांस लेने के कारण मुख में जो है अम्लता की मात्रा ज्यादा हो जाती है। उस अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग पेस्ट करते हैं। पेस्ट क्या है? क्षार होता है। वो क्षार अम्ल के साथ क्रिया कर उदासीन कर देता है, जिसके उदासीनीकरण करने के कारण जो है मुख जो है पहले की अपेक्षा ताजा महसूस होने लगता है। तो ये क्षार के द्वारा ही जो है ये संभाला जाता है। क्षार के द्वारा ही इसको जो है लिया करते हैं, जिससे ये हम लोग अपने दैनिक जीवन में तरह तरह के उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में भी क्षारों का उपयोग किया जाता है। क्षार जल में घुलनशील होकर के जो है मुलायम बनाता है, उसमें देता है। बर्तन साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या क्या हमने उपयोग बताया? पहला, अम्लता को दूर करने में। जब खाने के बाद अमाशय के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उस पेट में जलन होने लगता है, उस जलन को दूर करने के लिए हम प्रबल क्षारों का प्रयोग करते हैं, जो क्षार अम्ल के साथ क्रिया कर उदासीन कर देता है और अम्लता को दूर करता है। पहला उपयोग करने का। दूसरा, बहुत से क्षार के द्वारा साबुन, सरफ तथा कांच उद्योग में, वस्त्र उद्योग में ये उपयोग करते हैं। जैसे NaOH, KOH, ये क्षारों के द्वारा साबुन, सर्फ इत्यादि निर्माण जो है किया जाता है। तीसरा हमने बताया, शुष्क सेल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड या राड बनाना हो तो उसमें भी हम जो है शुष्क सेलों को नोड बनाने में भी इन क्षारों का उपयोग किया जाता है। अगला हमने बताया चौथा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये क्लोरीन गैस प्रवाह करने से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होती है। जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जीवाणुनाशक के लिए, ये रंग रोधन के लिए
किया जाता है, जिससे हानिकारक जल जो है के अंदर के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। रंग छुड़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कपड़े का रोधन करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे उपयोगी तरह का ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। पांचवा हमने बताया कि बहुत से ऐसे जो है कीट जैसे चींटा चींटियां काटती है तो उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। उस मेथेनोइक एसिड को से काटने पर ये दर्द होता है, जिस दर्द को दूर करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं, जिस क्षार से वह अंग क्रिया करके उदासीन हो जाता है और उसके दर्द को हम कम कर देते हैं। छठवां हमने बताया कि हम लोगों को सांस लेने पर मुख गुहा के अंदर जब अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोग सुबह सुबह पेस्ट करते हैं। उस पेस्ट में प्रबल क्षार होते हैं। क्षार अम्ल से क्रिया कर उदासीन कर देता है और उदासीन करने के कारण जो है मुख हम लोगों का ताजा महसूस होने लगता है। वो पेस्ट के द्वारा, पेस्ट में प्रबल क्षार ही होते हैं जो उस अम्लता को दूर करता है। तो ये मैंने 6 इसका यूज बताया, 6 इसका एसिड ये बेस के बारे में हम लोग पढ़े। तो बेस के बारे में हम लोग क्या पढ़े? बेस किसको कहते हैं? पुरानी परिभाषा के अनुसार मैंने बोला ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उसको क्षार कहते हैं। जबकि आर्नियस के अनुसार क्या बोला? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसको जल में घुलने पर OH ऋणात्मक आयन के रूप में वियोजित हो जाता है, ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम क्षार कहते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार का मैंने भौतिक गुण बताया। क्षार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का मैंने बताया। प्रबल क्षार जो पूर्णतः OH आयन के रूप में वियोजित हो जाता है, उसको प्रबल क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH। दुर्बल क्षार ऐसे क्षार जो जल में वियोजन करने के बाद पूरा OH आयन में वियोजित नहीं होता है, उसको हम दुर्बल क्षार कहते हैं, जैसे NH4OH, AlOH का होल ट्राई, ये दुर्बल क्षार होते हैं। ये जो है इसके बाद मैंने बताया भौतिक गुण। क्षार जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये जो है ऊष्माक्षेपी तरह के रासायनिक क्रिया प्रदान करते हैं। दूसरा, ये हमने बोला नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चौथा, संक्षारण का कार्य करते हैं। ये जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये इसका भौतिक गुण बोला। रासायनिक गुण में ये हमने बोला धातुओं के साथ क्रिया करके क्षार भी जो है वह संक्षारण का कार्य करता है। दूसरा हमने बोला कि क्षार जो है अम्ल के साथ क्रिया करके उदासीनीकरण प्रक्रिया देता है। तीसरा बोला धात्विक ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके जो है ये जल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ये इसका रासायनिक जो है गुण बोला। उपयोग में क्या बोला? एंटासिडिक अम्लता को दूर करता है। दूसरा, साबुन और सर्फ बनाने में इसका उपयोग होता है। शुष्क सेल बनाने में, नोट बनाने में इसका उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये जो है पेस्ट बनाते हैं इन क्षारों से, जो मुख गुहा के अम्लता को दूर करता है और मुख को ताजा बनाने का कार्य करता है। ये मैंने अब तक जो है क्षार के